नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि कर्क लगन की कुंडली में या कैंसर एसेंडेंट के चार्ट में सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य पहना जा सकता है या नहीं पहना जा सकता, और अगर पहना जा सकता है तो किन किन भावों में पहना जा सकता है, किन किन भावों में माणिक्य नहीं पहना जा सकता। और अगर कर्क लगन की कुंडली में सूर्य देव का रत्न माणिक्य वर्जित है, क्या कारण है जिस वजह कर्क लगन या कर्क राशि की कुंडली में सूर्य देव का रत्न माणिक्य पूर्णतया वर्जित है। तो चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक की सभी 12 लग्नों की कुंडली में कहां कहां हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है मेष लगन की कुंडली, जहां लगन में ही नंबर 1 लिखा होता है, जिसे एरीज एसेंडेंट का चार्ट भी कहा जाता है, उस कुंडली में कहां कहां सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य पहना जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया वृषभ लगन की कुंडली, जिसको टॉरस एसेंडेंट का चार्ट भी कहा जाता है, उस कुंडली में कहां कहां सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण किया जा सकता है या धारण नहीं किया जा सकता। फिर मैंने आपको बताया कि मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण किया जा सकता है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क लग्न या कर्क राशि की कुंडली, जिसको इंग्लिश में कैंसर एसेंडेंट या कैंसर राइजिंग साइन या कैंसर साइन भी कहा जाता है, ऐसी कुंडली में क्या हम सूर्य देव का रत्न माणिक्य पहन सकते हैं। तो देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा होता है, यानी कर्क लग्न या कर्क राशि या कैंसर एसेंडेंट या कैंसर राइजिंग साइन की कुंडली इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और ये 4 नंबर ये चंद्रमा को, मून को रिप्रेजेंट करता है। ये चंद्रदेव का घर है, मून का घर है, इंग्लिश में एमओ कहा जाता है। तो कर्क लगन की कुंडली में सूर्य देव को दूसरे भाव का स्वामित्व मिला हुआ है। ये 5 नंबर है, ये सूर्य देव की सिंह राशि है। तो सूर्य देव कर्क लगन की कुंडली में दूसरे भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी के घर के स्वामी हैं। किसी की भी ऐसी जन्म लगन कुंडली जिसमें लगन में ही नंबर 4 लिखा हुआ है, इस कुंडली में क्या हम सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं या धारण नहीं कर सकते। तो देखिए, ये चंद्रदेव की कुंडली है, यानी जल राशि है। चंद्रदेव एक काम, कंपोज, कूल प्लेनेट हैं, और इस कुंडली में सूर्य देव, जिन्हें पिता का दर्जा भी दिया गया है, जैसे चंद्रदेव को माता का दर्जा दिया गया है चंद्र देवता को या मून को, वैसे ही सूर्य देव या सन को पिता का दर्जा दिया गया है। दोनों में मित्रता तो है, लेकिन सूर्य देव इस कुंडली में एक अग्नि राशि हैं, एक हॉट और एग्रेसिव प्लैनेट हैं। तो ये अग्नि राशि है और ये चंद्रदेव की जल राशि है। तो इस कुंडली में हालांकि सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों में मित्रता है, लेकिन इस कुंडली में सूर्यदेव एक बहुत ही अकारक ग्रह माने जाते हैं। उसका कारण यह है कि अगर जल के ऊपर अग्नि आ जाए या अग्नि के ऊपर जल चला जाए तो दोनों में से किसी एक ग्रह का अंत हो जाता है। इसलिए दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्योंकि डिफरेंट हैं, तो मित्रता होने के बावजूद चंद्रदेव की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा हुआ है, ऐसी कुंडली में सूर्य देव को एक बहुत ही अकारक ग्रह माना जाता है। तो देखिए, कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा हुआ है, इस कुंडली में अगर सूर्य देव, जो कि धन, कुटुंब, वाणी के स्वामी है, 5 नंबर सूर्य देव का घर है, तो सूर्य देव अगर फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में आ जाएं, तो यहां पर इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी, उसके अंदर बोल्डनेस भी होगी, पराक्रम होगा, धन की भी कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि धन का स्वामी उठकर लगन पे या फिजिकल बॉडी में आ गया। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी में एग्रेशन होगा, टोन काफी एग्रेसिव होगी, और यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे यानी विवाह वाले घर पे या पार्टनरशिप वाले घर पे जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी नेगेटिविटी होगी, परिवार में कलह क्लेश होगा, पत्नी से हमेशा मनमुटाव बना रहेगा। अगर किसी बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पार्टनरशिप होगी, वहां पर भी दिक्कत परेशानियां होंगी। तो धन की कमी तो नहीं रहेगी,
इंसान की पर्सनैलिटी भी बोल्ड होगी, लेकिन क्योंकि पर्सनैलिटी में एग्रेशन रहेगा, टोन एग्रेसिव रहेगी, और साथ ही में क्योंकि सूर्य एक अग्नि राशि है जो कि जल राशि में आ गए, इसलिए सूर्यदेव बहुत अकारक माने जाते हैं। और अगर सूर्यदेव इस कुंडली में प्रथम भाव में हो तो किसी हाल में उनका रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है, नहीं तो वैवाहिक जीवन कभी सफल नहीं रहेगा। पर्सनैलिटी में एग्रेशन इतना रहेगा कि इंसान के हर किसी से वाद विवाद होते रहेंगे, परिवार में भी झगड़ा होता रहेगा। वाणी कर्कश होने की वजह से पार्टनरशिप या बिजनेस भी कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि सूर्यदेव इस कुंडली के एक अकारक ग्रह हैं, तो कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव के घर में आ जाएं, जहां नंबर 4 लिखा हुआ है, तो किसी हाल में सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा हो, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव अपने ही घर में दूसरे भाव में, ये दूसरा घर है, यहां से काउंट करेंगे, फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, तो सूर्यदेव अगर कुंडली के दूसरे भाव में अपने ही घर में आ जाएं, तो क्योंकि ये धन कुटुंब वाणी का घर है, तो धन की कमी तो इंसान को कभी नहीं होगी, लेकिन वाणी बहुत ज्यादा कर्कश होगी, और उसकी वाणी की वजह से ही परिवार में हमेशा कलह कलेश होती रहेगी। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, जो कि शनिदेव का घर है, ये शनिदेव की कुंभ राशि है, यहां पर जब सूर्यदेव की दृष्टि जाएगी तो ऑब्स्टेकल्स, इवेंचुअलिटीज, परिवार में बहुत ज्यादा इवेंचुअलिटीज, धन कुटुंब वाणी रिगार्डिंग प्रॉब्लम और परमानेंट लॉसेस तक की कंडीशन बन सकती हैं। बस एक फायदा होगा कि धन की कमी इंसान को नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर कर्क लगन की कुंडली में सूर्यदेव कुंडली के दूसरे भाव में अपने ही घर में अपनी ही सिंह राशि में विराजमान हो, जहां नंबर 5 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा हुआ है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, तो सूर्यदेव अगर कुंडली के तीसरे भाव में बुध देव के घर में, बुध देव की कन्या राशि होती है जहां नंबर 6 लिखा होता है, यानी मरकरी का घर, ऐसी जगह पे अगर आ गए तो यहां पर फिजूल की मेहनत बढ़ा देंगे, इंसान में फिजूल का पराक्रम होगा जो कभी किसी काम नहीं आएगा, उसकी शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत ज्यादा होती रहेंगी, वो अगर फॉरेन ट्रेवल करेगा वहां से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंडली के आकारक ग्रह सूर्य की सप्तम दृष्टि जब नवम भाव पे पड़ेगी तो फॉरेन ट्रेवल करके भी उसे कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। पिता से हमेशा मनमुटाव रहेगा, क्योंकि नवम भाव पिता और भाग्य का भी होता है, और भाग्य में थ्रू आउट लाइफ स्ट्रगल ही चलता रहेगा। अगर वो हायर स्टडीज के लिए चाहेगा उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नवा भाव हायर स्टडीज का भी होता है। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में बुध देव की कन्या राशि में विराजमान हो, तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में तुला राशि में आ जाएं, ये शुक्रदेव का घर है जहां नंबर 7 लिखा होता है, जहां नंबर 7 लिखा होता है, ये शुक्रदेव का घर माना जाता है, और यहां सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं या डेबिलिटेशन में आ जाते हैं, इसलिए यहां बैठे सूर्यदेव अति मारक हो जाएंगे। माता से उस व्यक्ति की, उस जातक की संपूर्ण जीवन कभी भी बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये माता गाड़ी भूमि वाहन मकान जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी एसेट का घर है। तो अगर घर बनाना हुआ, व्यक्ति का घर बनना हुआ, तो उसमें भी दुनिया भर की ऑब्स्टेकल्स और इवेंचुअलिटीज आती ही रहेंगी। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर मंगल देव के घर पे जाएगी तो प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम होगी, बॉस से कभी बन ही नहीं पाएगी, और बहुत ज्यादा प्रोफेशन में इनपुट डालने के बावजूद धन की कमी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि नीच के सूर्य की दृष्टि प्रोफेशन वाले घर पे पड़ रही है। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा हुआ है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में माता गाड़ी भूमि वाहन मकान जमीन जायदाद संपत्ति प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी एसेट वाला घर, यानी सूर्यदेव अगर माता वाले घर में आ जाएं, चौथे भाव में आ जाएं, तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है।
कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में नंबर 4 लिखा होता है यानी चंद्रदेव का घर होता है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में मंगल देव की वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन में आ जाएं, ये देखिए यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में आ जाएं तो यहां पर एक फायदा तो होगा कि पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनेगा, लेकिन लाइफ में थ्रू आउट लाइफ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते रहेंगे, यानी धन और लाभ दोनों के संबंधित दिक्कत परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी। रिलेशनशिप्स में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, हर काम को हर कार्य को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने की सोचेगा, यानी जातक की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी, टोन भी एग्रेसिव होगी, माइंड भी एग्रेसिव होगा। और यहां से जब सप्तम दृष्टि 11वें भाव पे यानी लाभ वाले घर पे जाएगी तो लाभ रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, पेट के रिगार्डिंग इश्यूज तो थ्रू आउट लाइफ रहेंगे। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में अगर पंचम भाव में मंगल देव की वृश्चिक राशि में जहां नंबर 8 लिखा हुआ है, अगर यहां पर भी सूर्यदेव बैठे हों तो सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा हुआ है जो कि चंद्रदेव की कुंडली है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति के घर में आ जाएं तो ये रोग का घर है, कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है। ये तीनों त्रिक स्थान है, मैं हमेशा बताता हूं, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश यानी 12वां भाव, ये त्रिक स्थान यानी कुंडली के सबसे बुरे घर माने जाते हैं। तो छठे भाव में अगर धन कुटुंब वाणी का स्वामी सूर्यदेव अगर यहां से उठकर दूसरे भाव से उठ के छठे भाव में रोग वाले घर में आ गया तो इंसान को थॉट रिलेटेड यानी गले से संबंधित प्रॉब्लम या आईज आंखों से रिलेटेड इश्यूज थ्रू आउट लाइफ बने रहेंगे। रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन ये सब सदा बना रहेगा। परिवार के रिगार्डिंग भी इश्यूज हमेशा रहेंगे, उसकी पढ़ाई बचपन में जो पढ़ाई होगी उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर व्यक्ति फॉरेन जाके सेटल हो जाता है तो सूर्यदेव की नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो सकती है, या अगर वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला जाता है तो वहां पर भी दिक्कत परेशानियां काफी हद तक कम हो सकती हैं, क्योंकि यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब द्वादश या 12वें भाव पे लॉसेस वाले घर पे जाएगी तो लॉसेस भी होंगे, विदेश जाकर भी उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, फॉरेन लैंड पर जाकर भी प्रोफेशन में या जॉब में या बिजनेस में कोई सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, और हेल्थ इश्यूज, लॉसेस और इवन इम्प्रिजनमेंट यानी जेल जाने का योग भी बन सकता है। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में बैठे हों, कुंडली के सबसे बुरे घर में बैठे हों, तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में अपने अति शत्रु शनिदेव के घर में आ जाएं, देखिए सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन दोनों में अति शत्रुता है। तो चंद्रदेव की कुंडली जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा हुआ है यानी कर्क लग्न या कैंसर एसेंडेंट या कैंसर राइजिंग साइन की कुंडली, मैं आपको हमेशा बताता हूं लग्न को ही राशि कहा जाता है। कोई आपको बोले कि आपका कर्क लगन है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कुंडली के प्रथम भाव में नंबर 4 है। कई लोग उसको कर्क राशि भी कह देते हैं। चंद्र राशि को इंग्लिश में मून साइन कहा जाता है, चंद्र राशि को कभी भी राशि नहीं कहा जाता। तो कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव की मकर राशि में आ जाए, ये 10 नंबर शनिदेव की मकर राशि है, तो क्योंकि अपने अति शत्रु का घर है इसलिए परिवार में पत्नी से हमेशा विवाद बना रहेगा। कोई बिजनेस पार्टनरशिप होगी उसमें भी इश्यूज रहेंगे, कोई डेली वेजेस का काम होगा, ऐसा कोई बिजनेस अगर होगा जिसमें रोज कुछ ना कुछ पैसा आना हो, धन आना हो, उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम होगी। और इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी क्योंकि धन कुटुंब वाणी का स्वामी उठकर सप्तम भाव में आ गया। तो इसलिए अपनी टोन के कारण, अपने एग्रेशन और बोल्ड पर्सनैलिटी की वजह से
पत्नी से भी नहीं बनेगी, अपने बिजनेस पार्टनर से भी नहीं बनेगी। और यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि लगन पर जाएगी तो लगन के रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, हेल्थ इश्यूज हमेशा बने रहेंगे। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव की मकर राशि में हो तो यहां बैठे सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में आ जाएं, जहां नंबर 11 लिखा हुआ है, ये शनिदेव की कुंभ राशि हो गई है, ये शनिदेव की मकर राशि है और ये शनिदेव की कुंभ राशि है जहां नंबर 11 लिखा है। तो ये भी क्योंकि सूर्यदेव के अतिशत्रु शनिदेव का घर है, तो इस हाउस के रिगार्डिंग हमेशा लाइफ में ऑब्स्टेकल्स, इवेंचुअलिटीज और परमानेंट लॉस की कंडीशंस बनी रहेंगी। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग जाएगी तो परिवार में भी इश्यूज हमेशा रहेंगे, थ्रू आउट लाइफ रहेंगे। वेल्थ एक्यूमुलेशन में यानी धन अर्जित करने में भी दिक्कत परेशानी रहेंगी और टोन और पर्सनैलिटी तो जातक की एग्रेसिव होगी ही, जिसकी वजह से संपूर्ण जीवन बाधाएं आती रहेंगी। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव की कुंभ राशि में बैठे हों तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आ जाएं, ये 12 नंबर जहां लिखा होता है ये देवगुरु बृहस्पति की या जुपिटर की मीन राशि होती है। तो अगर सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में पिता वाले घर में, भाग्य वाले घर में या हायर टू हायर रिसर्च या हायर स्टडीज वाले घर में आ जाएं तो यहां पर भी सूर्यदेव बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। पिता से कभी नहीं बनेगी, इंसान हमेशा कहेगा कि मेरे पिता ने तो कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। पिता को देखने से ही उसका पिता से वाद विवाद होना शुरू हो जाएगा। साथ में लाइफ में थ्रू आउट लाइफ स्ट्रगल बना रहेगा, भाग दौड़ होती रहेगी। इंसान मेहनत करके भी अपने भाग्य को स्टेबल कभी नहीं कर पाएगा। अगर फॉरेन लैंड पे जाता है या कहीं घर के बाहर जाकर जॉब या बिजनेस करता है उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम होगी। हायर स्टडीज में या हायर टू हायर रिसर्च में अगर जातक जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी उसको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा है, ऐसी कुंडली में सूर्यदेव अगर कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आ जाएं तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा होता है, जिसको इंग्लिश में कैंसर एसेंडेंट कहा जाता है या कैंसर राइजिंग साइन कहा जाता है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में मंगल देव या मार्स की मेष राशि में आ जाएं या एरीज साइन में आ जाएं, ये कुंडली का दशम भाव है। यहां से हमेशा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में आ जाएं तो सूर्यदेव मंगल देव की मेष राशि में उच्च के या एक्सॉल्टेशन में माने जाते हैं। तो यहां पर प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा, इंसान IAS IPS बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकता है, प्रोफेशन में बहुत ज्यादा राइज करेगा। यहां पर बैठे सूर्यदेव इंसान को राजा बना सकते हैं, इतना अच्छा है ये घर। हायर टू हायर गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या बिजनेस बहुत शानदार हो सकता है जहां पर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से ही उसको थ्रू आउट लाइफ बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग तो सूर्यदेव यहां बैठे हुए बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि मंगल देव की मेष राशि में जहां नंबर 1 लिखा होता है वहां सूर्यदेव उच्च के या एक्सॉल्टेशन में माने जाते हैं। लेकिन जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि माता वाले घर पे पड़ेगी जहां सूर्यदेव नीच के होते हैं तो माता से कभी नहीं बनेगी। थ्रू आउट लाइफ इंसान यही बोलता रहेगा कि मेरी माता ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। फॉरेन जाके व्यक्ति सेटल भी हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव सेपरेटिव टेंडेंसी वाले प्लेनेट है और यहां से उनकी सप्तम दृष्टि नेटिव लैंड वाले घर पे पड़ रही है। तो इंसान फॉरेन लैंड तो चला जाएगा, लेकिन मदर से, माता से उसकी कभी नहीं बनेगी। इवन उसकी वजह से माता को दिक्कत परेशानियां थ्रू आउट लाइफ रह सकती हैं।
इसलिए कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में मंगल देव की मेष राशि में उच्च के होकर आ जाएं, तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में शुक्रदेव की वृषभ राशि में या टॉरस साइन में आ जाएंगे, शुक्रदेव का घर होता है जहां नंबर 2 और नंबर 7 लिखा होता है, ये वीनस या शुक्रदेव के घर होते हैं। तो सूर्यदेव जो धन कुटुंब वाणी के स्वामी हैं, वो उठकर अगर लाभ में शुक्रदेव के घर में आ जाएं, तो देखिए धन का स्वामी लाभ में या लाभ का स्वामी अगर धन में आ जाए तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। इंसान को जीवन में पैसे की तो कमी कभी नहीं होगी, लेकिन माइनर हेल्थ इश्यूज के हमेशा बने रहेंगे। इंसान को थ्रू आउट लाइफ पैसे की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि धन का स्वामी उठ के लाभ में चला गया है। यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि संतान भाव पर जाएगी तो एक पुत्र प्राप्ति का योग भी जरूर बनेगा, लेकिन माइनर हेल्थ इश्यूज हमेशा बने रहेंगे। इंसान अपने एग्रेशन या एग्रेसिव टोन की वजह से लाइफ में जो भी रिलेशंस रहेंगे उसके रिगार्डिंग इश्यूज हमेशा बने रहेंगे। इस वजह से, क्योंकि सूर्यदेव इस कुंडली के एक अकारक ग्रह हैं, इसलिए इस वजह से, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में सूर्यदेव एक अकारक ग्रह माने जाते हैं, अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में शुक्रदेव की वृषभ राशि में आ जाएं, तो यहां पर भी सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। कर्क लगन या कैंसर एसेंडेंट या कैंसर राइजिंग साइन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के 12 या 12वें भाव में बुध देव की मिथुन राशि में विराजमान हो, तो यहां पर क्योंकि ये परमानेंट लॉसेस वाला घर है और धन कुटुंब वाणी का स्वामी लॉसेस वाले घर में चला गया, तो इंसान का धन ही क्योंकि हानि में चला गया, तो कभी इंसान थ्रू आउट लाइफ धन एक्यूमुलेट करने में, वेल्थ एक्यूमुलेशन में उसको थ्रू आउट लाइफ इश्यूज आएंगे। तो इंसान को सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में धन एक्यूमुलेशन में या वेल्थ एक्यूमुलेशन में या धन अर्जित करने में प्रॉब्लम आती रहेगी। यहाँ अगर सूर्यदेव बैठे हों तो हो सकता है इंसान बचपन में ही विदेश जाकर पढ़ने लगे, स्टडीज के लिए फॉरेन लैंड पे चला जाए, विदेश जाकर पढ़ाई करे, लेकिन उसके बावजूद फॉरेन लैंड पे जाकर भी या विदेश जाकर भी वो अपने जीवन में कोई विशेष लाभ अर्जित नहीं कर पाएगा। हेल्थ इश्यूज हमेशा बने रहेंगे, हानियां लाइफ में हानि होती रहेगी। और क्योंकि यहां से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि जब छठे भाव यानी रोग भाव पे जाएगा, तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन भी बना रहेगा। और यहाँ सूर्यदेव के विराजमान होने से अगर उनको एक्टिवेशन में लाने के लिए सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य पहना, तो फॉरेन लैंड पर जाकर भी इम्प्रिजनमेंट या जेल जाने का योग बन सकता है। तो हेल्थ इश्यूज और जेल जाने का योग, साथ में रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, क्योंकि यहां से जब सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर जाएगी तो ये सारे भाव एक्टिवेशन में आएंगे। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के 12 भाव में बुध देव की मिथुन राशि में, 3 नंबर बुध देव का मरकरी का घर है, उनकी मिथुन राशि या जेमिनाई साइन है, तो यहां अगर सूर्यदेव बैठे हों तो यहां बैठे सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य किसी हाल में धारण नहीं करना है। यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेके जो पूछते हैं और कई लोग जो क्वेश्चन करते हैं मेरे से कमेंट में मैसेज करते हैं, वो लोग बोलते हैं हमने 12वें भाव में बैठे ग्रह का रत्न पहना हुआ है। तो देखिए, अगर सूर्यदेव यहाँ पर 0 डिग्री के, 1-2 डिग्री के, 28-29 डिग्री के वृद्धावस्था में हो और सूर्यदेव की दशा अंतरदशा ना चल रही हो, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ में अगर आपने यहाँ बैठे सूर्यदेव का रत्न पहन लिया उनको एक्टिवेशन में लाने के लिए, लेकिन साथ में उनको जल भी दे रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी, क्योंकि रत्न सूर्यदेव को एक्टिवेशन में लाएगा और जल देके आपने उनके ऊपर पानी डाल दिया तो उनको शांत कर दिया। इसलिए कई लोगों ने मुझसे सवाल किए कि जी हमने तो नीच के ग्रह का रत्न पहन लिया उसको उच्च करने के लिए, हमें कोई दिक्कत परेशानी दिख नहीं रही है। तो देखिए, आपको फिलहाल दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारियां या रोग डेवलप हो रहे हैं। अभी हो सकता है आपको दिक्कत ना हो, लेकिन आगे जाकर दिक्कत होगी, क्योंकि जल राशि वाली कुंडली में अग्नि राशि का रत्न एक बहुत ही अकारक या मारक रत्न होता है। साथ में अगर नीच का ग्रह या 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह
का रत्न आपने डाल लिया तो लाइफ में ऐसी दिक्कतें आएंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है एक पर्टिकुलर एज तक कोई दिक्कत ना आए, या हो सकता है आपने सूर्यदेव का रत्न तो पहन लिया लेकिन साथ में लाल चीजों का दान कर रहे हो, या सूर्यदेव को जल देकर शांत कर रहे हो, तो रूबी या माणिक्य या उस रत्न का इफेक्ट नील हो जाएगा। अदरवाइज दिक्कत परेशानियां बहुत ज्यादा आ सकती हैं। इसलिए नीच के ग्रह का रत्न या 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह का रत्न या जेम स्टोन किसी हाल में धारण नहीं करना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि जी चंद्रमा और सूर्यदेव में तो मित्रता है, ये सूर्यदेव की सिंह राशि है, चंद्रदेव की कर्क राशि है, एक कुंडली में पिता है एक कुंडली में माता है, तो उनमें तो मित्रता है। तो सूर्य की कुंडली में चंद्र का रत्न और चंद्र की कुंडली में सूर्य का रत्न पहना जा सकता है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसी ने अगर सलाह दी हो तो उस सलाह से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। कारण यह है कि हो सकता है उस ग्रह की दशा अंतरदशा ना चल रही हो और आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अभी फिलहाल ना दिख रही हो, लेकिन क्योंकि दोनों ग्रह की फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। सूर्य एक हॉट एग्रेसिव बोल्ड प्लैनेट है, मून एक कूल काम कंपोज्ड प्लैनेट है। एक दिन का राजा है, एक रात की रानी हम कह सकते हैं। एक को कुंडली में पिता का दर्जा है, एक को कुंडली में माता का दर्जा है, लेकिन क्योंकि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है तो चंद्रदेव की कुंडली में सूर्यदेव एक अकारक ग्रह या एक मारक ग्रह अगर मैं कहूं तो माने जाते हैं। इस वजह से चंद्रदेव की कुंडली में यानी कर्क लगन की कुंडली में अगर सूर्यदेव कुंडली के किसी भी भाव में फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक कहीं पर भी बैठे हों, आपको किसी हाल में उनका रत्न रूबी या माणिक्य धारण नहीं करना है। यहाँ मैंने रेमेडीज बताई हुई हैं हिंदी और इंग्लिश में। बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः की माला करें, लाल रंग की चीजों का खाने पीने पहनने में खासकर रविवार या संडे के दिन इस्तेमाल ना करें और सूर्यदेव को जल देकर शांत करें। ये सूर्यदेव के उपाय हैं कर्क लगन की कुंडली में। हाँ, सूर्यदेव अगर कुंडली में 0, 1, 2 डिग्री के हों यानी बाल्यावस्था में हों, या 28, 29 डिग्री के हों यानी वृद्ध अवस्था में हों, तो उनका उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में सूर्यदेव नेगेटिव रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी खो देते हैं। तो देखिए इस कुंडली में मैंने आपको बताया कि कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा हुआ है, जो चंद्रदेव या मून की कुंडली है, इस कुंडली में 2nd हाउस के लॉर्ड यानी दूसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव का रत्न हम लोग किसी हाल में धारण नहीं कर सकते, चाहे सूर्यदेव 1st हाउस या प्रथम भाव से लेकर 12th हाउस यानी द्वादश भाव तक कहीं भी विराजमान हो। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कर्क लगन की कुंडली में जहां लगन में ही नंबर 4 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में आप सूर्यदेव का रत्न नहीं पहन सकते। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंह लगन की कुंडली में जहां लगन में यानी 1st हाउस में नंबर 5 लिखा होता है, ऐसी कुंडली में क्या आप सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कौन कौन से भाव हैं जहां आप सूर्यदेव का रत्न रूबी या माणिक्य धारण कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी मैं सिंगापुर में हूँ, तो इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स या सिंगापुर, इंडोनेशिया या मलेशिया के क्लाइंट्स +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनली मिल भी सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आपके जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।